यह कहानी 1980 के दौर की है और डॉक्टर रमेश के आसपास घूमती है, जो शिमला मेडिकल कॉलेज में MBBS की स्टडीज कर रहे थे। उनमें बुद्धिमत्ता, साहस, स्वतंत्रता और खुले दिमाग की एक अद्भुत मिश्रण था। हालांकि उनका धार्मिक विचारधारा और अलौकिक घटनाओं के प्रति काफी संदेहात्मक नजरिया था। अक्सर मेडिकल कॉलेज की दिनचर्या शिक्षण, प्रैक्टिकल सेशन और क्लिनिकल्स के चक्र में बीतता और शाम को चाचू के स्वादिष्ट परांठों का आनंद लिया जाता। इस नियमित दिनचर्या का रोमांचक अंत बुलेट बाइक से एक रोमांचक शिकार यात्रा से होती, जो गैरी रूट पर यानी संजौली बाजार से नवभार सेंट बीट्स चौक तक होती। रास्ते में कई बार एक मशहूर स्थानीय कॉलेज की सुंदर अप्सराओं से आंखें दो चार होती और यदि भाग्य ने साथ दिया तो कभी कभी एक कातिल मुस्कान भी मिल जाती, जिससे शिकारी खुद ही शिकार बन जाते। उनके मित्र और सहपाठी कमल रमेश के एकदम विपरीत देवी देवता और भूत प्रेत जैसी अलौकिक चीजों में बहुत गहरा विश्वास रखते थे। एक बार बातों में रमेश और कमल के बीच भूत प्रेत जैसे अलौकिक अस्तित्व को लेकर विवाद पैदा हो जाता है। रमेश इस बात पर अड़ गए कि ऐसी चीजों का अस्तित्व ही नहीं है और ये महज इंसानी कल्पनाएं हैं। कमल ने रमेश पर कटाक्ष करते हुए कहा, रमेश, जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास करें, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अब उत्तेजित होकर रमेश ने यह भी दावा कर दिया कि मैं किसी भी भूत से नहीं डरता और अपनी विचारधारा को साबित करने के लिए कोई भी चुनौती लेने के लिए तैयार हूं। अंततः इस मतभेद से यह निष्कर्ष निकलता है कि अपने कथन को सिद्ध करने के लिए रमेश नवभार के एक पुराने कब्रिस्तान में अमावस्या की आधी रात को एक प्रेतवाधित कब्र पर जाएंगे। अफवाह थी कि यह कब्र किसी अंग्रेज के बिना सिर वाले भूत की है। शर्त का इनाम 100 रुपए था, जो उन दिनों काफी रकम हुआ करती थी। अपनी सफल यात्रा की पुष्टि हेतु रमेश को उस चयनित कब्र पर कुछ विशेष फूल भी रखने होते, जिससे यह साबित हो जाता कि वो उस कब्र पर गए थे। अगली अमावस्या की रात रमेश इस चुनौती को लेने के लिए तैयार थे। उस दिन लगभग रात 11 बजे वह हॉस्टल परिसर से बाहर निकलकर अपनी बुलेट स्टार्ट करते हैं और कब्रिस्तान की ओर निकल जाते हैं। नवभार का कब्रिस्तान संजौली शहर से दूर गहरे देवदार के सुनसान जंगलों में था। लगभग 1 घंटे में रमेश कब्रिस्तान के द्वार पर होते हैं और कब्रिस्तान के पुराना भारी भरकम गेट को खोलने की कोशिश करते हैं। पुराना गेट अजीब सी चरमराती आवाज करते हुए धीरे धीरे खुलता है। अमावस्या की वजह से कब्रिस्तान में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। भाग्यवश रमेश अपनी टॉर्च साथ लेकर आए थे, जो अब काफी मददगार साबित हो रही थी। टॉर्च की रोशनी में वे सही कब्र का पता लगाने की कोशिश करने लगे। उस कब्र की एक पहचान थी कि उसके चारों तरफ 4 चांदी के जंगले लगे हुए थे। हालांकि रमेश एक साहसी व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं क्यों आज उनके मस्तिष्क में स्थानीय लोगों द्वारा सुनाई गई बिना सिर वाले भूत की कहानियां बार बार घूम रही थीं। रमेश ने कई बार दिन में अपने दोस्तों के साथ इस कब्रिस्तान में उस कब्र को देखा था, लेकिन अचंभा न जाने क्यों आज रात उन्हें इस कब्र को ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अंततः उन्हें वह कब्र मिल ही गई। वह खुश थे कि यह किस्सा जल्द ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अचानक से उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी बाइक में ही वे विशेष फूल भूल गए जिन्हें कब्र पर रखकर जाना था। यह एहसास एक चौंकाने वाला पल था। उन्होंने कुछ हिम्मत जुटाई और वह फूलों के लिए तेजी से अपनी बाइक की ओर लपके। अब मॉनसून के बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवा के साथ लगभग बारिश शुरू हो चुकी थी। देवदार के पेड़ों की पृष्ठभूमि में झींगुरों के साथ हवा में एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती थी, जो निसंदेह एक अलौकिक डरावने एहसास के लिए आदर्श वातावरण बनाती थी। फूलों को लेकर रमेश वापस उस कब्र की ओर बढ़ने लगे। उनके भारी कदम सूखी पत्तियों को कुचलकर आगे बढ़ रहे थे और दूर कहीं किसी जानवर, संभवतः किसी कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी। इससे कब्रिस्तान का सन्नाटा और भी भयानक लग रहा था। रमेश ने उस कब्र पर जल्दी से फूल चढ़ाए
और वापस गेट की ओर भाग गए। जैसे ही वह बाहर आए, उन्हें पास के पेड़ों के बीच एक कुछ झुकी हुई काली आकृति दिखी जो शायद उन्हीं की ओर घूर रही थी। अब तक बारिश और तेज हो चुकी थी और आसमान में बादलों की गर्जन के साथ जोरदार बिजली चमक रही थी। जब रमेश ने समय देखा तो रात के 1 बज रहा था और रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि इस अजीब समय कब्रिस्तान के समीप कौन हो सकता था। रमेश स्थिति का आकलन करने के लिए एक पल के लिए रुके। अब उन्हें बिना सिर वाले भूत के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हिम्मत दिखाते हुए उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दिया और उस अपरिचित आकृति को कुछ घबराकर चुनौती दी। रमेश ने चिल्लाते हुए कहा, अरे सामने कौन है? बाहर आ जाओ नहीं तो। कुछ पलों में वह रहस्यमयी आकृति जंगल से निकली और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रमेश थोड़ा तनाव में थे और अगले ही पल वह आकृति उसके सामने आ गई। ये एक बूढ़ा इंसान था जिसके हाथ में लठ थी और पीठ पर कुब निकला हुआ था। ये देखकर रमेश की जान में जान आई कि कम से कम सामने कटेसर वाला भूत नहीं था।